धुंधकारी तरह तरह की आवाज निकालता है, कभी भैंसे की आवाज, कभी कुत्ते की आवाज, कभी बिल्ली की आवाज। भूत प्रेत जैसी आवाज निकालते हैं। वैसी आवाज निकाल निकाल करके धुंधकारी गोकर्ण को डराने लगा। एक दिन गोकर्ण महाराज पूजा कर रहे थे, उसने भयंकर आवाज निकाली। धुंधकारी की आवाज निकालने से जैसे प्रेत आवाज निकालते हैं, उस आवाज से इनका ध्यान भंग हो गया। हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके गोकर्ण महाराज ने उसी तरफ फेंक दिया जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही फेंका, वो प्रेत के स्वरूप में दिखाई देने लगा। जब प्रेत के रूप में दिखाई देने लगा, गोकर्ण ने पूछा कि भैया आप कौन हैं? तो धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी इति नामतः। मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है और मैं प्रेत हो गया हूं। गोकर्ण महाराज ने कहा, ये बताओ, मैंने तो गया तीर्थ में तुम्हारा पिंडदान श्राद्ध कर दिया था, तब तुम प्रेत कैसे हो गए? धुंधकारी ने कहा, भैया मैं इतना बड़ा पापी हूं कि एक बार नहीं हजारों बार गया में मेरा श्राद्ध करो, पिंडदान करो, तब भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। तो उद्धार कैसे होगा? कहा, इसका उपाय अब आप ही कीजिए। तो प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ देते समय सूर्य भगवान से प्रार्थना किया गोकर्ण महाराज ने कि धुंधकारी को सद्गति प्रदान करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उपाय बताइए। तो भगवान सूर्य ने प्रकट होकर के बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनिए। धुंधकारी यदि भागवत महापुराण की कथा सुन लेंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। गोकर्ण महाराज ने भागवत कथा का आयोजन कर दिया। जब भागवत कथा का आयोजन किए तो सभी जितने लोग सुन पाए, जैसे गांव के सब लोग आकर के यहाँ बैठे हैं, वैसे आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग समाचार पाए, सूचना मिली कि भागवत कथा होने जा रही है, तो सभी लोग आकर के कथा सुनने के लिए अपना स्थान लेकर के बैठ गए। सब ने कथा सुनी। अब कथा प्रारंभ होते समय धुंधकारी भी आया। धुंधकारी ने कहा कि मैं कहाँ बैठूं, मेरे बैठने के लिए कोई स्थान नहीं, क्योंकि प्रेत का शरीर है, हवा चलती, हवा से वो कहीं दूसरी तरफ चला जाता। चाहकर भी एक स्थान पर वो बैठ नहीं पा रहा था। अब उसके लिए 7 गांठ का एक बांस समझते हैं आप लोग, बांस ले आकर के गाड़ा गया। उसी बांस में वो स्थापित हुआ। जब भागवत की कथा होती है तो यहाँ तो नहीं गड़ा है, लेकिन 7 गांठ का बांस गाड़ा जाता है। क्यों गाड़ा जाता है? कि जो जीवात्माएं भटक रही हैं, प्रेत योनि में भटक रही हैं, उनके बैठने का कोई स्थान नहीं रहता है, तो उसी में आकर के बैठ जाते हैं। अब बैठ करके कथा सुन लेते हैं तो वो भी मुक्त हो जाते हैं, उनको भी शांति प्राप्त हो जाती है। धुंधकारी उस बांस में अपने आप को उसने स्थापित किया और बैठ करके कथा श्रवण किया। पहले दिन की कथा श्रवण करने के बाद पहली गांठ फट गई, पहली ग्रंथि फटी। दूसरे दिन की कथा पूरी होने पर दूसरी फट गई। इस तरह से 7 दिनों तक कथा हुई। 7वें दिन 7वीं ग्रंथि फट गई और जैसे ही 7वीं ग्रंथि फटी, उसमें से धुंधकारी प्रकट हो गया। कैसे प्रकट हुआ? दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडित है। दिव्य स्वरूप, भगवान का स्वरूप धारण करके तुलसी की माला धारण किए हुए, जैसे भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, वैसे ही
धुंधकारी प्रकट हो गया और बार बार धन्यवाद दिया और स्वर्ग से विमान आया। स्वर्ग से विमान आया। जब स्वर्ग से विमान आया तो धुंधकारी उसी पर बैठ करके वैकुंठ लोक को चला गया। अब जितने श्रोता बैठे थे कथा तो हम सब ने सुनी, विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? कथा सब सुनते हैं, कुछ लोग कथा में बैठ के बात कर रहे हैं, कुछ लोग ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ लोग कथा सुन रहे हैं कि हमें धन धान्य प्राप्त हो, कुछ लोग कथा सुन रहे हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। तो जिस भाव से जो कथा सुनते हैं उनको वो प्राप्त हो जाता है। भोजन उसी को अच्छा लगता है जिसको भूख लगी हो। भूख न लगी हो, पेट भरा हो, खूब बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन रख दिया जाए तो उसका उतना आनंद नहीं मिलता। अब धुंधकारी तो प्रेत योनि में था, वो तड़प रहा था, इसलिए उसने अपनी मुक्ति के लिए पूरे ध्यान से भगवान की कथा सुनी कि इसको सुन करके मैं मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए धुंधकारी के लिए विमान आया। किसी ने पूछा, जब आपने पिंडदान कर दिया था गया में तो वहां धुंधकारी क्यों नहीं मुक्त हुआ? गया में पिंडदान करने से भी प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है, तो क्या गया का महात्म कम है? तो गोकर्ण महाराज ने कहा, नहीं, गया का महात्म कम नहीं है, लेकिन चिट्ठी सही जगह पे तभी पहुंचेगी जब उसका सही एड्रेस पता लिखा रहेगा। अब संकल्प कराते समय, पिंडदान कराते समय गोत्र का नाम लिया जाता है, उसका नाम लिया जाता है। धुंधकारी तो गोकर्ण के गोत्र खानदान का था ही नहीं, उसे तो धुंधली की बहन ने ला करके दे दिया था, इनके परिवार का था नहीं, तो दिया हुआ पिंडदान गोकर्ण का इन्हें कैसे मिल जाता? इसलिए मुक्ति नहीं मिली। लेकिन भागवत की ये कथा जो है, इसको येन केन प्रकारेण जो भी सुन लेता है उसे इसका फल प्राप्त हो जाता है, उसे सद्गति मिल जाती है। तो सबने कहा कि एक बार पुनः कथा का आयोजन कीजिए और हम लोग भी उसी भाव से भगवान की कथा सुनेंगे जैसे धुंधकारी ने सुना है। गोकर्ण महाराज ने पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया। सारे गांव के लोगों ने उसी प्रकार से कथा सुनी और कथा जब पूरी हुई तो सबके लिए विमान आया। सब लोग विमान में बैठकर भगवान के लोक को चले गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सब लोग विमान पे बैठ करके चले गए, जय जयकार करते हुए भगवान का। अब प्रश्न उठता है, इसमें बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भागवत की कथा 7 दिन सुनने के बाद सब लोग वैकुंठ चले गए, तो क्या 7वें दिन यहाँ भी अगर पूछा जाए कि कथा 7 दिन सुनिए, 7वें दिन स्वर्ग से विमान आएगा और आप सबको लेकर के भगवान चले जाएंगे, तो कितने लोग कथा सुनने आएंगे? बताइए, हाथ उठाइए। अच्छा, फिर भी आएंगे आप लोग, बड़े अच्छे श्रोता हैं। लेकिन मैंने पहले बताया, जो जिस भाव से कथा सुनते हैं वही उनको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से धुंधकारी को सद्गति प्रदान हुई। अब आइए अगले प्रसंग में प्रवेश करते हैं। उसके पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे
राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर दिव्य चर्चा आप लोगों ने श्रवण किया। धुंधकारी की कथा, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, ये प्रेतों को भी मुक्त कर देती है। कहा गया कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत कथा की जो वार्ता है, भागवत की जो चर्चा है, ये प्रेत पीड़ा को समाप्त कर देती है। अगर भागवत की कथा आप सुन लेंगे तो जो इधर उधर भूत प्रेतों के चक्कर में दौड़ना पड़ता है, वो नहीं दौड़ना पड़ेगा, आपको उससे लाभ प्राप्त हो जाएगा। सौनक जी महाराज ने पुनः प्रश्न किया कि ये जो भागवत की कथा है, इतनी बढ़िया दवाई है, इतनी बढ़िया औषधि है, ये बनी कहाँ, कैसे बनी, भागवत की रचना कैसे हुई, किसने इसे बनाया और किसने इसे प्रकट कराया। तो सौनक जी ने कहा कि सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने भागवत कथा 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी के द्वारा सनकादि चारों भाइयों को प्राप्त हुई। सौनक जी ने प्रश्न किया कि ये कथा यहां तक सुलभ कैसे हुई। हम लोग सुन रहे हैं, कथा कह रहे हैं, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों को सुना दिया, लेकिन यहां तक सुलभ कैसे हुई। तो सुखदेव भगवान ने अमर कथा सुन लिया था। नारद जी एक बार कैलाश पर पहुंच गए। जब नारद जी कैलाश पे पहुंचे तो नारद जी ने सोचा कि हमने सबके घर में विवाद करवा दिया, झगड़ा लगा दिया है, आज चल के देखते हैं कि भगवान शंकर और माता पार्वती में झगड़ा होता है कि नहीं। विवाद करवाने के लिए नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत पे, नारायण नारायण करते हुए हाल चाल पूछा। नारद जी ने कहा, माता, मैं तो पृथ्वी पर विचरण कर रहा था, वहां पर मैंने देखा कि एक दूसरे से बड़ा झगड़ा कर रहे, विवाद कर रहे हैं। पुत्र को पिता पर विश्वास नहीं, पिता को पुत्र पर विश्वास नहीं है। पुत्र अगर शाम को थोड़ा विलंब से लौटता है घर पे तो पिता बुला करके मुंह सूंघता है, कुछ पीकर तो नहीं आया है। पति को पत्नी पर विश्वास नहीं है और पत्नी को पति पर विश्वास नहीं है। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। मैंने स्वर्ग में जाकर के देखा तो देवताओं का भी यही हाल है, एक दूसरे के प्रति छल कपट भरा हुआ है। कोई भी अच्छा कार्य होने लगता है तो सबसे पहले देवता उसमें विघ्न डालने पहुंच जाते हैं। माता ये बताओ, आपके और भोले बाबा के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि यहाँ भी वही हाल है, रगड़ा मचा हुआ है। झगड़ा तो ठीक है लेकिन रगड़ा ठीक नहीं। अब माता पार्वती ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। भोले बाबा जो है मेरे ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, यहाँ तक कि समाधि में बैठकर जिस मंत्र को जपते हैं वो भी बता देते हैं, कितना जपे ये भी बता देते हैं, कुछ नहीं छुपाते। मेरे ऊपर वो विश्वास करते हैं और मैं उनके ऊपर विश्वास करती हूँ। कहा, सच बताना मैया, सब कुछ बता देते हैं। कहा, हाँ सब कुछ बता दिए, कुछ नहीं छिपाए।
नारद जी ने कहा माता ये बताओ, भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो मुंड किसके हैं? माता पार्वती ने कहा ये तो मैंने कभी पूछा नहीं, अब भोले बाबा ने कभी बताया नहीं। नारद जी ने कहा अभी तो आप कह रहे हैं सब कुछ बता देते हैं, और आपको इतना ही नहीं पता है कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? माता पार्वती ने कहा आज ही पूछूंगी। आ गई, नारद जी तो चले गए। बोली भोले बाबा ये आपके गले में जो मुंडों की माला है ये किसके मुंड हैं? भगवान भोले बाबा ने कहा कि देवी इसके बारे में तुम ना जानो तभी अच्छा है। माता पार्वती ने कहा नारद जी सही कह रहे थे, आप मुझसे छुपाना चाहते हैं। भोले बाबा समझ गए कि नारद जी अपना काम करके चले गए हैं, अब जो है इधर उधर की बात किए तो मामला गड़बड़ है। पत्नी से सब डरते हैं ना, भोले बाबा भी डर गए। भोले बाबा ने कहा अगर तुम्हारी यही जिद है तो बता दे रहा हूं देवी, ये जितने भी मुंड हैं ये किसी और के नहीं, सब तुम्हारे मुंड हैं। जितनी बार तुम पैदा होती हो, तुम्हारा जन्म होता है, तुम्हारा विवाह मुझसे होता है, और जब तुम मर जाती हो तो तुम इतना प्रिय हो मुझे कि मैं तुम्हारे मुंड को अपने गले में धारण कर लेता हूं। ये सारे मुंड तुम्हारे ही हैं। माता पार्वती ने कहा भोले बाबा इसका मतलब ये हुआ कि जितने मुंड हैं इतनी बार मेरा जन्म हुआ और मैं मर गई? भोले बाबा ने कहा हाँ। लेकिन एक बात बताओ भोले बाबा, मैं इतनी बार मर गई, आप एक भी बार नहीं मरे? भोले बाबा ने कहा मैं नहीं मरता हूं। आप क्यों नहीं मरते हैं? भोले बाबा ने कहा क्योंकि मैं अमर कथा जानता हूं। माता पार्वती ने कहा नारद जी सही बता रहे थे, हम समझ रहे थे कि सब कुछ बता देते हैं, एक तो मुंड किसके हैं नहीं बताए, और दूसरी बात अमर कथा जानते हैं ये भी नहीं बताए। कहा भोले बाबा ये बताओ कि जब आप अमर कथा जानते हैं उसके बाद भी मेरा जन्म इतनी बार हुआ और इतनी बार मैं मर गई, तो अमर कथा आप जानते हैं तो मुझे क्यों नहीं सुना दिए? बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, तो आप अमर कथा है लेकिन मुझको नहीं सुना रहे हैं। भगवान ने कहा अमर कथा सबको नहीं सुनाई जाती। अब जिद कर लिया माता पार्वती ने कि नारद जी जो बता रहे थे वैसे ही है, सारे पुरुष एक जैसे होते हैं, आप भी वैसे हो, छुपा रहे हो। भगवान शंकर समझ गए कि पार्वती बिना कथा सुने अब मानने वाली नहीं है। भोले बाबा ने कहा कथा तो मैं सुना दूंगा, लेकिन कथा सुनने के लिए आवश्यक है कि ये कथा और कोई न सुन ले, जो सुन लेगा वही अमर हो जाएगा। कहा ठीक है, तो और कोई इस कथा को न सुनने पाए इसलिए इस स्थान को निर्जन कर दो, कोई जीव जंतु ना रहे। माँ भगवती आदि शक्ति है माता पार्वती, उनकी प्रेरणा हुई, सारे जीव जंतु उस स्थान को छोड़ करके चले गए। जब सारे जीव उस स्थान को छोड़कर चले गए तो भगवान शंकर ने कहा देवी मैं कथा सुनाऊंगा लेकिन आंख बंद करके, और तुम कथा सुन रही हो इसे जानने के लिए तुम्हें हुकारी भरना पड़ेगा, बीच बीच में बोलते रहना पड़ेगा कि हाँ आगे बताइए। माता पार्वती ने कहा जी स्वामी। अब कथा प्रारंभ किए, सारे जीव जंतु तो चले गए लेकिन एक तोते का अंडा था, जहां भगवान कथा कहने बैठे थे उसी के पीछे पड़ा हुआ था, वो कैसे जाए, वो वहीं रह गया। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो कथा के प्रभाव से उस अंडे से एक बच्चा निकल आया। कथा का प्रभाव है, जब वो बच्चा निकल आया छोटा सा तोते का, उसने भी कथा सुनना शुरू कर दिया। वो भी कथा सुनना प्रारंभ कर दिया।
वो भी कथा सुनने लगा। तोते में एक गुण होता है कि वो मनुष्य की नकल बड़ी जल्दी कर लेता है। माता पार्वती कथा सुन रही हैं, बीच बीच में बोल रही हैं जी स्वामी, जी स्वामी, जी स्वामी। अब तोता भी बोलने का प्रयास करने लगा, जी स्वामी, जी स्वामी, जी स्वामी। 2-3 अध्याय कथा हुई, माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वो तोता जो है जी स्वामी, जी स्वामी, जी स्वामी करता रहा। पूरी अमर कथा उस तोते ने सुन लिया। जब तोते ने कथा सुन लिया, अंत में जब भगवान ने कहा, शंकर भगवान ने कहा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तब माता पार्वती उठी, जग गई। हाँ भोले बाबा जय हो। कहा पार्वती तुम सो गई थी क्या? तब तक तोते ने कहा जी स्वामी। तोते ने कहा जी स्वामी। तो ये कथा कौन सुन रहा था? भगवान ने देखा कि अरे तो चोरी से कथा सुन लिया इसने, अमर कथा। क्रोधित हो गए भगवान शंकर, त्रिशूल उठाया और मार दिया उसको। और तोता वहां से उड़ के भगा। अब भाग रहा है, उड़ते हुए जा रहा है, मन में विचार कर रहा है कि मेरे पीछे भगवान शिव का आयुध लगा हुआ है, त्रिशूल लगा हुआ है, इससे मेरे प्राणों की रक्षा हो जाए, ऐसा सोच रहा है। तो अमर कथा का ये फल है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो अमर कथा के प्रभाव से त्रिशूल उस तोते के पास तक नहीं पहुंच रहा है, पीछे पीछे लगा है। तोता उड़ता हुआ पहुंच गया सम्याप्रास आश्रम में। व्यास जी की पत्नी खड़ी थी। जैसे ही उस आश्रम में पहुंचा, वो जमुआई ली, मुंह उन्होंने खोला जमुआई लेने के लिए। तोते ने सोचा कि अगर मैं इन्हीं के मुंह में प्रवेश कर जाता तो कितना अच्छा होता, मेरी रक्षा हो जाती। तो अमर कथा का प्रभाव था, तुरंत मुंह में प्रवेश कर गया। अब मुंह में प्रवेश करते ही सोचा कि पेट में चला जाता तो वहीं सुरक्षित रहता आराम से। तो अमर कथा सुन रखी थी, उसके प्रभाव से पेट में चला गया। त्रिशूल पहुंच करके उनके पेट की परिक्रमा करने लगा कि इसी में तोता है। पीछे पीछे भगवान शंकर भी पहुंचे। व्यास जी आए, भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले भोले बाबा कैसे आपका आगमन हुआ, हमारा अहोभाग्य कि आप यहाँ पर आए। भोले बाबा ने कहा एक तोते ने चोरी से अमर कथा सुन ली है, उसी को मारने के लिए यहाँ पर आया है। व्यास जी हाथ जोड़ के बोले भोले बाबा आप तो बड़े भोले हैं। कहा क्या हुआ? अरे आप इतने भोले हैं कि जब उसने अमर कथा सुन ही लिया है तो आप उसको मारेंगे कैसे? अगर आप उसको मार देते हैं तब तो अमर कथा झूठी हो गई। भोले बाबा ने कहा इसको तो मैंने सोचा ही नहीं। भोले बाबा लौट गए। अब वह सुखदेव भगवान जो तोता था, वो सुखदेव भगवान वही हुए। 12 वर्षों तक माँ के पेट में पड़े रहे, वहीं भगवान का भजन करते रहे। व्यास जी ने प्रार्थना किया कि पुत्र बाहर निकल आओ, तुम्हारी माँ को बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है। सुखदेव भगवान ने कहा नहीं पिताजी मैं बाहर निकलूंगा तो भगवान की माया मुझे घेर लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलूंगा। तो भगवान को आना पड़ा। भगवान ने आकर के कहा कि तुम बाहर निकलोगे तो मेरी माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी, तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। अब जब भगवान ने ऐसा आश्वासन दिया तो सुखदेव भगवान मां के गर्भ से बाहर निकले और निकलते ही 12 वर्षीय अवस्था में हो गए। जैसे 12 साल का बालक होता है वैसे हो गए। हाथ में दंड आ गया, कमंडल आ गया, कौपीन धारण कर लिए, वैसे बिना वस्त्र पहने ही कमंडल दंड लेकर के चले गए वन की तरफ तपस्या करने। पीछे पीछे व्यास जी लगे हुए हैं कि बेटा रुक जाओ रुक जाओ,
लेकिन सुखदेव जी यम प्रवर्जंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरव। यम प्रवर्जंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। कातर भाव से पीछे पीछे व्यास जी पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ कहते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन सुखदेव भगवान को भगवान की माया स्पर्श नहीं कर सकती, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे निकल गए वन में तपस्या करने। नदी के किनारे पहुंचे तो कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो स्त्रियों ने क्या किया, जब व्यास जी को देखा तो कपड़े से अपने शरीर को ढकने लगी। व्यास जी ने कहा बड़ी विचित्र हैं आप लोग, अभी 12 वर्ष की अवस्था का मेरा बालक इधर से बिना वस्त्र के गया, तब आप लोगों ने पर्दा नहीं किया। और मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी आंख से दिखता भी नहीं, लेकिन मुझे देख करके आप लोग पर्दा कर रही हैं। कितनी बेशर्म हैं आप लोग। स्त्रियों ने कहा कि बाबा आपको तो स्त्री पुरुष के बीच का भेद पता है, लेकिन आपके जो पुत्र हैं उनको स्त्री पुरुष के बीच का भेद नहीं पता है। वो तो भगवान के स्वरूप हैं, उनसे कोई पर्दा कर ही नहीं सकता। अब व्याकुल अवस्था में आगे बढ़े व्यास जी। वृक्षों ने समझाया, उपदेश दिया व्यास भगवान को कि हम लोगों को देखिए, जो हमारे फल हैं ये क्या है, ये हमारे पुत्र ही हैं, लेकिन हम समाज की सेवा के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपने पास उनको नहीं रखते, दे देते हैं, दान करते रहते हैं। तो हम लोगों से सीखिए। आपके जो पुत्र हैं सुखदेव भगवान, ये आपके पुत्र नहीं हैं, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में आए हुए हैं, इसलिए उनका जन्म जो हुआ है वो मानव कल्याण के लिए हुआ है, सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ है। वो परमहंस हैं, वो आपके माया मोह में पड़ने वाले नहीं हैं। सुखदेव भगवान चले गए, व्यास जी आए, अपनी कुटिया में निवास कर रहे हैं। कुटिया में निवास करते हुए आश्रम में बड़े चिंतित रहते हैं। एक दिन ऐसे चिंतित भाव में बैठे हुए थे, नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने देखा कि व्यास जी आप इतने उदास क्यों हैं, उदास मन से बैठे हुए हैं, उदास क्यों हैं। व्यास जी ने कहा मैंने 17 पुराण लिख दिया, महाभारत लिख दिया, 4 वेद लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिया, लेकिन मुझे अभी तक संतोष नहीं मिल रहा है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्या कारण है। नारद जी ने कहा कि ऐसा है कि अभी तक आपने जो कुछ भी लिखा है सब में राजा रानी की कथा लिखे हैं, अभी आपको गोविंद का चरित्र लिखना है, गोविंद का चरित्र लिखना है। कहा कि ठीक है। नारद जी ने कहा कि जो आप इतनी चिंता में पड़े हुए हैं ना, मुझे देखिए मैं पूर्व जन्म में क्या था। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया कि मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ संतों की सेवा किया करती थी। जैसे आश्रम है तो यहाँ आश्रम पे एक संत बाबा रहते हैं, तो हम देखते हैं लोग उनकी सेवा के लिए कुछ न कुछ उनकी सुविधा के अनुसार ला करके देते रहते हैं। प्रातः कोई आकर के यहाँ साफ सफाई कर जाता है। तो इसी तरह से नारद जी ने कहा मेरी माँ थी, वो आश्रम पे जाकर साफ सफाई किया करती थी, सेवा किया करती थी।
और मैं भी अपनी माँ के साथ जाता था। और माँ वहां पर जो संत भगवान रहते थे, संत लोग, उनका जो जूठन बचता था, संतों का जूठन जो बचता है उसको शीत प्रसादी कहते हैं। संतों के जूठन को शीत प्रसादी कहते हैं। तो वही शीत प्रसादी जो बचती थी वही मेरी माँ जो है खाया करती थी और वही मैं भी खाता था। तो संतों के जूठन में संतों की साधना के परमाणु विद्यमान रहते हैं, इसलिए मेरी मति बदलने लगी, भगवान के प्रति मेरे मन में आस्था और श्रद्धा जागृत होने लगी। एक बार उसी आश्रम पर बहुत से संत महात्मा लोग चौमासा करने आए। चौमासा आप लोग समझते हैं, 4 महीने बरसात के समय में संत लोग जहां रहते हैं वहीं रुक जाते हैं। चातुर्य मास उसको कहते हैं। 4 महीने संत लोग जहां रहते हैं वहीं रुक जाएंगे, वहीं कथा करेंगे, वहीं सत्संग करेंगे, आपस में 2, 4, 10 जितने रहेंगे 4 महीने भगवान की कथा में, भजन में एक स्थान पे बैठ करके रहते हैं। 4 महीने के बाद चौमासा चातुर्मास व्यतीत करके वहां से चले जाते हैं। तो नारद जी ने कहा कि कुछ संत उस आश्रम में आए चौमासा करने के लिए। तो मेरी माँ ने और मैंने उन संतों की बड़ी सेवा किया, बड़ी सेवा किए। और संतों की सेवा जो है करनी भी चाहिए, लेकिन आजकल आप लोग तो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर स्थान पे संतों के प्रति कोई भाव ही नहीं रह गया। एक पंडित जी थे, उनके गांव में ऐसे ही एक बार कुछ संत आ गए। संत आकर के पहुंचे तो पंडित जी ने निवेदन किया कि महाराज हमारे घर चलिए। तो संतों ने कहा ठीक है, आज आपके घर विश्राम करेंगे, प्रसाद पाएंगे, प्रातः काल हम लोग निकल जाएंगे। अब पंडित जी तो लेकर के संतों को अपने घर गए और पंडितानी जो थी उनका जब देख लें कि 2-4 लोग घर में आ गए हैं तो उनका सर दर्द करने लगा। एक 4 संत आए हुए हैं, बाबा लोग आ गए हैं, कहा आ गए हैं तो मैं क्या करूं? अब आप ही जाकर के भोजन बनाओ, खिलाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी तबीयत खराब, बीमार हैं, सिर चकरा रहा, हम कुछ नहीं बना सकते। बड़ी प्रार्थना की कि देवी ऐसा है, संत लोग आए हुए हैं, अब कैसे जाकर के कहूं कि बाबा चले जाओ, कुछ न कुछ बना दो। तो पंडितानी ने कहा ठीक है, मोटी मोटी रोटी बनाऊंगी और थोड़ी सब्जी बना दे रही हूं, उसी में काम चला लेना। ठीक है, जैसा भी बनाओ आप बना दो। अब बना दिया किसी तरह से, जैसे ही बना के तैयार किया वैसे पंडित जी आए, कहे पंडितानी, कहे हाँ पंडित जी बोलिए, 3 लोग और आ गए, 3 लोग और आ गए। कहा कि अब बात मत कीजिए कि मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, ये सुन तो लीजिए कौन आया है। क्या बताएं, बताइए कौन आया है। कहा कि तुम्हारे पिताजी आए हुए हैं। अच्छा, पिताजी आए हैं? फिर कह रहे हैं तुम्हारे भैया भी आए हुए हैं। अरे बड़ी प्रसन्न हो गई, भैया आ गए हैं। और तो और तुम्हारे जीजा जी भी आए हुए हैं। एक सबको बैठाओ, बढ़िया बढ़िया सबको मिठाई उठाई खिलाओ, और मैं खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बना रही हूँ, जल्दी मत करना। उनका ठीक है, बनाओ। सारी बीमारी भाग गई। अब भोजन बना रही हूँ, खूब बढ़िया बढ़िया पूड़ी बनाया, बढ़िया सब्जी, अचार, दाल, चावल सब कुछ बना करके सुंदर भोजन तैयार कर दिया। और कहा कि ऐसा है जो हमारे भैया, हमारे पिताजी और जीजा जी आए हैं ना, उनको अंदर बुला लीजिए और संत लोगों को बाहर भोजन दे दीजिए। कहा ठीक है। अब जो भोजन पिताजी के लिए, भैया के लिए, जीजा जी के लिए दिया, पंडित जी ने वो सब भोजन ले जा करके संतों को दे दिया। संत लोग बड़े प्रेम से प्रशंसा कर करके भोजन कर रहे हैं। और इधर इनके जो
पिताजी थे, भैया जी, जीजा थे, ये बेचारे रोटी एक हाथ से तोड़ रहे हैं, टूट ही नहीं रही है, परेशान हैं। अब दोनों हाथ लगा के तोड़े तो बेइज्जती हो जाए, रिश्तेदारी में आए हैं। और संत लोग बड़े प्रसन्नता के साथ आनंद से भोजन प्रसाद पाए। अब पा करके जब आई, चली थोड़ा हाल चाल पूछ लें अपने पिताजी से, जब देख रहे हैं पिताजी मोटी रोटी तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। अरे पिताजी आप ये क्या कर दिए, एक कहां से आपको मिल गया? कहा यही बेटी तुमने जो दिया, आ करके अपने पति को बिगड़ गई पंडित जी ने, आपने तो मेरी नाक कटा दिया। कहा नहीं देवी, मैंने आपकी नाक कटाई नहीं, आपकी नाक रख ली। रख कैसे लिए? अरे वो संत महात्मा है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, फिर नहीं आएंगे, लेकिन ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, पिताजी हैं, भैया हैं, किसी से कहने नहीं जाएंगे, जैसा मिला है खाकर चले जाएंगे, फिर आएंगे तो इनको बढ़िया बढ़िया खिला सकती हो, लेकिन संत लोग फिर से नहीं आएंगे। इसलिए संतों की सेवा हो गई, इससे बड़ा अच्छा कार्य और क्या हो सकता है। वही नारद जी कह रहे हैं कि मेरी माँ ने और मैंने संतों की खूब सेवा किया, लेकिन जब संत लोग जाने लगे तो मैंने उनसे प्रार्थना किया कि बाबा हमको भी अपने साथ ले चलो, मैं भी भगवान का भजन करना चाहता हूँ। संतों ने कहा ठीक है चलो। जब जाने लगे तो मेरी माँ ने आकर के बाबा लोगों से प्रार्थना किया कि बाबा एक ही पुत्र है, इसी के सहारे जी रही हूँ, इसे भी आप लेकर चले जाएंगे तो मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा। संतों ने समझाया कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितना कष्ट सहा है। जब तुम छोटे से थे और बिस्तर गीला कर दिया करते थे तो माँ तुम्हें सूखी तरफ सुखा लेटा दिया करती थी, गीले में स्वयं सो जाती थी। बहुत कष्ट सहा है, इसलिए उस माँ को छोड़कर मत जाओ। लेकिन आजकल लोग माँ के प्रति कैसा भाव रख रहे हैं। एक बेटे ने मार दिया, माँ का सिर फट गया। 4 लोग चारपाई पे उठा कर ले जा रहे थे हॉस्पिटल। रास्ते में एक कवि मिल गए, राहुल सांकृत्यायन। उन्होंने पूछा क्या हुआ, कहाँ ले जा रहे उस मैया को? तो लोगों ने बताया कि इसके बेटे ने मार दिया, इसका सिर फट गया है, डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। ये बेहोश अवस्था में वो माँ पड़ी हुई थी। राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि ऐसे बेटे को तो गोली मार देनी चाहिए, जिसने मां के सिर पे प्रहार किया उसका सिर फट गया। ऐसे बेटे को जीवित रहने का अधिकार नहीं, उसे गोली मार देनी चाहिए। बेहोशी अवस्था में उस मां के कान में जब ये शब्द पड़े तो वो मां उठकर बैठ गई कि आप कौन हैं? महाराज ऐसा मत बोलिए, क्योंकि 24 घंटे में एक बार सबकी जिह्वा पर सरस्वती का वास होता है। कहीं आपकी बात सत्य हो गई तो मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। और कितनी मन्नतों के बाद मैंने उस पुत्र को जन्म दिया है, कितने गुरुद्वारों में माथा टेका है, कितने मंदिरों में जाकर, कितने चौखटों पर हमने नाक रगड़ी तो मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। आप उसे मारने की बात कर रहे हैं। ये भाव है मां का पुत्र के प्रति। राहुल सांकृत्यायन ने कलम निकाला, वहीं लिखा कि ये दुनिया वालों कान खोलकर सुन लो, सागर की गहराई नापने का कोई पैमाना नहीं बना है, लेकिन हो सकता है बन जाए। समुद्र की गहराई नाप सकते हो, आसमान कितना ऊंचा है कोई बता नहीं सकता, लेकिन आसमान की ऊंचाई नापने का पैमाना बन सकता है, नाप सकते हो। सूर्य में गर्मी कितनी है वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन हो सकता है कोई यंत्र बन जाए, तुम लोग वहां पहुंच जाओ। लेकिन निस्वार्थ मां की ममता को नाप सके ऐसा न कोई पैमाना आज तक बना है, न कभी बन सकता है। संतों ने कहा तुम मां की सेवा करो, हम लोग फिर आएंगे तुम्हें लेकर के चलेंगे। तो नारद जी ने कहा कि मेरे मन में विचार आया कि मेरी साधना में
भगवान को प्राप्त करने के मेरे मार्ग में सबसे बड़ी मेरी बाधा मेरी माँ बनी हुई है। माँ ही मेरी सबसे बड़ी शत्रु है। मनाने लगे कि हे भगवान जल्दी मेरी माँ को ले जाओ, मेरी माँ की मृत्यु हो जाए। मना रहे हैं कि भगवान से जल्दी मैं मिलूं। एक दिन सांप ने काट लिया, गाय दूहते हुए माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु से मुझे बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं प्रसन्न भी हुआ कि भगवान की भक्ति में माँ ही बाधा थी, बाधा दूर हो गई। अब भगवान के भक्ति के लिए मेरे मन में ऐसा प्रेम जगा कि माँ की मृत्यु की कल्पना करते हुए जब तक माँ मर नहीं गई भगवान से प्रार्थना करता रहा कि माँ मर जाए। माँ की मृत्यु के बाद एक दिन मैं निकल पड़ा घर से, वन में गया। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके संतों के द्वारा बताई गई विधि से भगवान की मैं साधना कर रहा था, भगवान का ध्यान कर रहा था कि तभी भगवान की एक दिव्य अलौकिक झांकी छटा मेरे सामने प्रस्तुत हो गई। चतुर्भुज रूप में साक्षात नारायण मेरे सामने आकर के खड़े हो गए और मैं भाव विह्वल होकर देखने लगा। सब कुछ भूल गया, क्या बोलूं, क्या करूं, कैसे आरती करूं, कैसे पूजन करूं, कुछ याद नहीं रहा। भगवान के उसी दिव्य स्वरूप में मैं खो गया। तभी अचानक वो झांकी भगवान की मेरे सामने से गायब हो गई। जब भगवान की वो झांकी गायब हो गई तो मैंने फिर से वही विधि किया, आंख बंद किया कि भगवान दिखाई दें, लेकिन मेरे बहुत प्रयास करने पर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। मैं बहुत चिंतित रहने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि नारद, नारद नाम नहीं था उनका, कि तुम जिस स्वरूप का दर्शन, जिस झांकी का दर्शन करने की जिज्ञासा कर रहे हो, इच्छा रख रहे हो, अब वो तुम्हें फिर से नहीं दिखाई देगी। नारद जी ने पूछा कब दिखाई देगी, कैसे दिखाई देगी? तो आकाशवाणी ने कहा कि इस कल्प के बाद अगले कल्प में जब तुम ये शरीर त्याग करोगे, तुम्हारा अगला जन्म होगा अगले कल्प में, तो जो भी आपके कर्म के अनुसार जन्म मिलेगा वहां पर तुम्हें मेरा निरंतर दर्शन होता रहेगा। अब तक ना मना रहे थे कि मेरी मां मर जाए तो भगवान मिल जाएंगे। अब पता चल गया कि इस जन्म में भगवान मिलने वाले नहीं हैं। तब मनाने लगे कि अब मैं कितनी जल्दी मर जाऊं, अगला जन्म हो तो अगले जन्म में भगवान मिलेंगे। अब नारद जी का वो जन्म जब पूरा हुआ, शरीर त्याग किया नारद उन्होंने, तो अगला जन्म जब हुआ तो कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने मुझे प्रकट किया, भगवान नारायण ने मुझे ये बीड़ा दिया। नारद जी को भगवान विष्णु ने बीड़ा दिया। आप लोग का ध्यान अब प्रसाद की ओर चला गया है, चिंता मत कीजिए, वो आपकी ही तरफ आएगा, घूम फिर के जहां भी रहेगा। मिलना आप लोगों को ही है, तो उधर ध्यान मत दीजिए, अभी इधर ध्यान दीजिए। नारद जी का अगला जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में हुआ और भगवान नारायण ने उनको बीड़ा दी, देवदत्त नाम की बीड़ा दिया और कहा कि इसी पे नारायण नारायण का जाप करते रहो और जब भी चाहोगे तब भगवान का दर्शन हो सकता है। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं गोविंद का गुणगान इसी बीड़ा पर करता रहता हूं और तीनों लोकों में विचरण करता रहता हूं। व्यास जी की समझ में सारी बात आ गई कि अब मुझे गोविंद का चरित्र लिखना है और अपनी गलती का एहसास भी उनको हो गया। सरस्वती नदी में स्नान किया, ज्ञान की देवी है माता सरस्वती। सरस्वती नदी में स्नान किया और अपने सम्याप्रास आश्रम में आकर के बैठे
और भगवान का ध्यान करके श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना उन्होंने कर दिया। इसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और कुल 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोकों की ये परमहंस संहिता बन के तैयार हो गई। अब व्यास जी ने विचार किया कि मैं ये पावन परमहंसों की संहिता किसको प्रदान करूं? सबको नहीं प्रदान किया जा सकता, ये किसी परमहंस को ही दिया जा सकता है। कोई परमहंस हो तभी वो भागवत रस का पान कर सकता है। अचानक व्यास जी को याद आ गया कि मेरे पुत्र से बड़ा परमहंस और कौन हो सकता है, लेकिन उनके पुत्र सुखदेव भगवान हैं कहाँ, इसका ज्ञान ही नहीं है। अपने 2 शिष्यों को बुलाया और 2 श्लोक याद करा दिया। कहा कि यही श्लोक पढ़ते हुए जाओ, जगह जगह इसे गाते रहो और जहां से कोई प्रतिक्रिया आए उन्हें लेकर के चले आना। अब श्लोक कौन से हैं कि बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासम कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया कुहूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशत गीत कीर्तिः। यही श्लोक गाते हुए दोनों शिष्य उनके विचरण कर रहे थे। जैसे ही उस गुफा के सामने पहुंचे, सुखदेव भगवान जहां तपस्या कर रहे थे, जैसे ही सुखदेव भगवान के कानों में आवाज पहुंची, सुखदेव भगवान की समाधि खुल गई। विचार करने लगे कि कौन इतना सुंदर हो सकता है। भगवान की सुंदरता का उल्लेख किया गया है कि इतने सुंदर बरहा पीडम नटवर बपु, वैजंती की माला है, गाय चरा के लौटे हुए हैं, धूल उड़ करके ऊपर गाय के खुर से उनके ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन धूल पड़ा हुआ मुखमंडल, मुख कितना सुंदर भगवान का लग रहा है। वृंदावन में गोप वृंदों के साथ प्रवेश पा रहे हैं। आहा, क्या सुंदर स्वरूप है भगवान का। सोच रहे हैं कौन हो सकता है इतना सुंदर। पीतांबर धारण किए हुए हैं, घुघराले बाल हैं, अजान बाहु हैं, भगवान की बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, हाथों में बंसी विराजमान है, स्वपद रमण कर रहे हैं, चल रहे हैं, नंगे पांव भगवान वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं, गाय चरा रहे हैं। अकेले नहीं हैं, ग्वाल सखा भी भगवान के चारों तरफ से उनको घेरे हुए हैं। प्रविशत गीत कीर्ति, सब मिलकर गोविंद की यश कीर्ति गाते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। आहा, बड़ी सुंदर मनोहर छवि है भगवान की। ऐसा कौन हो सकता है? यही सोचकर सुखदेव भगवान अपनी गुफा से बाहर निकल आए। जहां चेला लोग यही श्लोक गा रहे थे, बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम। सुखदेव भगवान बड़े ध्यान से उस श्लोक को सुने और सुनने के बाद उन शिष्यों को बुलाए, कहा कि और सुनाओ। भगवान का स्वरूप तो इतना सुंदर है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है जिनका स्वरूप सुंदर हो उनका स्वभाव भी सुंदर हो। सुखदेव भगवान ने सोचा कि कहीं मैं इतने सुंदर स्वरूप को देख करके जान करके गया, लेकिन उनका स्वभाव सुंदर न हुआ, तो स्वरूप सुंदर होने से क्या मतलब है। ये जरूरी नहीं है कि रूप बड़ा सुंदर है तो स्वभाव भी सुंदर हो। मान लीजिए हम समाधि छोड़ करके चलें भगवान के इस स्वरूप का दर्शन करने, और यहाँ हम समाधि भी छोड़ दें और भगवान के उस
सुंदर स्वभाव का दर्शन न हो, स्वभाव सुंदर न हो, तो आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। तो इससे अच्छा है कि जो मिल रहा है यही निराकार भगवान की साधना करते रहें। सुंदरता कैसी होनी चाहिए? स्वरूप सुंदर होने से कोई अर्थ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। स्वभाव सुंदर होना चाहिए कि देह सुंदर हो, गेह सुंदर हो, नयन सुंदर हो, बैन सुंदर हो, देह काया चरण भी सुंदर हो। सार्थक है उसी की सुंदरता जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुखदेव जी ने कहा अगर स्वभाव ठीक नहीं होगा तो वहां जाकर के कोई लाभ नहीं होगा। तब तक शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुना दिया। अहो बकीयम अस्तन कालकूटम, ये श्लोक सुनाया कि पूतना जो थी बकासुर की बहन बकी, अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके गई थी, लेकिन लेभे गतिम धातुर्जिताम तनोन्नयम कंबा दयालुम शरणम प्रजेम। भगवान ने पूतना को वो गति दे दिया जो बाद में यशोदा मैया को दिया, मात्रोचित गति दिया। इतना सुंदर स्वभाव है भगवान का कि भले ही जहर पिलाने आई थी लेकिन स्तन पान करा रही थी तो उसको अपने माँ का स्वरूप प्रदान किया, माँ का दर्जा देते हुए वो गति प्रदान किया जो बाद में इन्होंने माता यशोदा को जो गति दिया वही गति पूतना को दे दिया। प्रसन्न हो गए सुखदेव भगवान के, वाह इतना सुंदर स्वभाव है। रूप ही सुंदर नहीं है गोविंद का, तो स्वभाव भी सुंदर है। बोलनी मिलनी विनय मन हरही, बैरी हूँ राम बड़ाई करही। भगवान राम की प्रशंसा बैरी भी करते थे क्योंकि उनका स्वरूप उतना सुंदर था, स्वरूप के साथ साथ स्वभाव भी सुंदर था। तो आइए एक भजन का आनंद लें। तू याद कर फरियाद कर, आयूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। श्री राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। श्री राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। श्री राधे आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ अब दूर है, वृंदावन कहाँ अब दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। श्री राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। श्री राधे दोनों हाथ उठा के ताली बजाएंगे। जय जय लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। जय हो। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। अज लाखों में किसी एक को चुनते हैं,
अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो जान ले पहचान ले, वो जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल बिल्कुल श्याम सीधे हाथ। आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। और बेटी बेटी ताली। आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, श्री राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। जय जय श्री राधे। जय जय। श्री राधे श्याम। श्री राधे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर। बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ अब दूर है, वृंदावन कहाँ अब दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। ए राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। श्री राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ अब दूर है, वृंदावन कहाँ अब दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनाम विमुच्यते नमस्तस्यै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिसके स्मरण मात्र से संसार का भव बंधन समाप्त हो जाता है। ऐसे भगवान विष्णु ही एकमात्र परम शक्ति हैं। विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, विष्णु ही हैं। बराह पुराण में वर्णन आता है कि जब बराह भगवान हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को सदगति प्रदान कर रहे थे, पृथ्वी को उसकी कक्षा में स्थापित किए, पृथ्वी का उद्धार किए, तो उस समय पृथ्वी ने प्रश्न किया था बराह भगवान से कि प्रभु ये बताइए, जीवन भर जप तप भजन करने के बाद अंत समय में यदि आपका ध्यान नहीं आया तब क्या होगा।
पृथ्वी ने, धरती माता ने पूछा भगवान वराह से कि प्रभु ये बताइए कि जीवन भर आपकी साधना किया, आपकी पूजा किया, ध्यान किया, लेकिन मृत्यु के समय, अंतिम समय में यदि आपका ध्यान नहीं आया, भूल गया किसी कारणवश, आपका ध्यान नहीं कर पाया, मरण पीड़ा के कारण, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई, बहुत कष्ट होता है, तो उस पीड़ा में, उस कष्ट में आपका ध्यान करना अगर मनुष्य भूल गया, तब क्या होगा, उसकी क्या गति होगी। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंतराम कही आवत नाही। ऋषि मुनि जीवन भर जतन करते रहते हैं भगवान का नाम लेने का, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम नहीं आता। लेकिन अंत में अगर भगवान का नाम आ गया तो फिर से आवत नाही, फिर से जन्म लेने के लिए इस धरती पे नहीं आना पड़ता। भगवान भूदेवी से बोले कि जिसने जीवन भर मेरा ध्यान किया है, पूजन किया है, मेरी साधना की है, अंतिम समय में यदि वो भूल भी गया तो उसकी सारी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। भगवान कहते हैं योग क्षेम वहाम्य हम, उसके सारे योग क्षेम की चिंता मैं करता हूँ। भगवान भी भक्तों का ध्यान करते हैं, भक्त ही नहीं भगवान का ध्यान करते। एक बार नारद जी पहुंच गए भगवान के पास, तो भगवान ने एक रजिस्टर रखे हुए थे, उसी रजिस्टर में भक्तों का नाम लिखा हुआ था। भगवान वही रजिस्टर पलट करके देख रहे थे। रजिस्टर पलट कर देख रहे हैं तो रजिस्टर में उन्होंने देखा नारद जी आ रहे हैं, तो रजिस्टर बंद किए और धीरे से अपना छुपाने लगे अपने पीतांबर के नीचे कि रजिस्टर छुपा लेने। नारद जी पूछेंगे क्या है, तो नारद जी ने देख लिया भगवान कुछ छिपा रहे हैं। अब नारद जी का ध्यान उसी पर, जो चीज छिपाई जाती है उस पर ध्यान सबका ज्यादा जाता है। नारद जी ने कहा प्रभु बताइए क्या छुपा रहे हैं, क्या रखे हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे काम की चीज नहीं है। कहा नहीं प्रभु बताइए। जब बहुत जिद की है, भगवान समझ गए नारद जी हैं, बिना जानकारी लिए मानेंगे नहीं। भगवान ने कहा रजिस्टर है, इसमें भक्तों का नाम है। नारद जी ने कहा प्रभु दिखा दीजिए। भगवान ने दे दिया रजिस्टर। नारद जी ने पलट के देखा, पहले पन्ने पे सबसे नंबर 1 पे नाम लिखा था नारद। बड़े खुश हुए कि भगवान का जो रजिस्टर है उसमें सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। अब नारद जी तुरंत रजिस्टर भगवान को दिए और किसका लिखा है किसका नहीं ये देख लिए कि हनुमान जी का नाम कहीं नहीं है इसमें। वहां से सीधे ही भागे नारद जी, पहुंच गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी से कहे कि हनुमान जी बड़े भक्त बनते हो भगवान के, सब कहते हैं भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, भगवान से ज्यादा पूजा तुम्हारी होती है, लेकिन भगवान के पास भक्तों के नाम का एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में तुम्हारा नाम ही नहीं है। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भक्त हूं, रजिस्टर में नाम हो ना हो उससे क्या मतलब। नारद जी ने कहा नहीं, भगवान आपको अपना भक्त मानते ही नहीं तो आप रजिस्टर में जो है नाम होता उनके रजिस्टर में। हनुमान जी ने कहा भगवान के पास एक छोटी सी डायरी भी है। नारद जी का डायरी? कहा हाँ। अब डायरी कोई कहाँ रखेगा, छोटी सी डायरी है तो पॉकेट में रख लेते हैं ऊपर, और रजिस्टर कोई रखेगा तो मेज पे रखेंगे, अलमारी में रख देंगे। छोटी सी डायरी हर जगह साथ में लिए रहते हैं, किसी को फोन करना हुआ नंबर निकाले लगा दिए, लेकिन रजिस्टर तो हर जगह लेके जाएंगे नहीं। नारद जी पहुंच गए, भगवान संजोग से उस समय वही छोटी सी डायरी निकाल के देख रहे थे, और तब तक जो है वहां पर दूरदर्शन आकाशवाणी दोनों के संवाददाता नारद जी पहुंच गए। कहा प्रभु ये क्या है, भगवान छुपाने लगे, कमल की पंखुड़ी के बीच में छुपा दिए, हाथ में कमल लिए थे उसी में छुपा दिए। कहा नहीं नारद कुछ नहीं कहे, प्रभु हमसे छुपाइए मत, अब बिना जाने मैं जाऊंगा नहीं, बिना जाने मैं जाऊंगा नहीं। तो
भगवान ने कहा ठीक है, ये एक डायरी है, तो इस डायरी में है क्या? भगवान ने कहा इसमें भी भक्तों का नाम है। तो नारद जी ने कहा जब इतना बड़ा रजिस्टर था, बहुत जगह खाली भी है उसमें, तो डायरी की क्या जरूरत पड़ गई? डायरी क्यों बना ली? भगवान ने कहा जरूरत पड़ गई डायरी। अच्छा ये बताओ डायरी हमें देख सकते हैं? कहा दिखाइए। नारद जी देखे तो सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम, प्रहलाद का नाम, ध्रुव का नाम, केवट का नाम, शबरी का नाम, सब का नाम है, लेकिन नारद जी का नाम नहीं है। नारद जी बड़ी चिंता में पड़ गए, प्रभु ये क्या हुआ कि इसमें मेरा नाम है ही नहीं। भगवान ने कहा नारद तुम मेरा नाम लेते रहते हो, मेरा नाम लेकर जीते हो, इसलिए जो मेरा नाम लेकर जीवित रहता है उसका नाम मैंने रजिस्टर में लिख करके रखा है, और डायरी में मैंने उन भक्तों का नाम लिखा है जिनका नाम मैं लेता रहता हूं। केवट को भगवान मुदरी देने लगे, कहे किस पे राम लिखा हुआ है। कहा तो क्या करना होगा? कहा राम राम कीजिएगा। केवट ने कहा प्रभु इसको अपने पास ही रख लीजिए और मेरी तरफ से आप ही राम राम कर लिया कीजिएगा। तो भगवान भी भक्तों का ध्यान करते हैं। तो वही भगवान ने कहा कि जो जीवन भर मेरा ध्यान किया हो, अंत समय यदि उसे मेरा विस्मरण हो जाए, मेरा ध्यान न आए, तब भी मैं याद करके उसे सद्गति प्रदान कर देता हूँ। यदि वातादि दोषेन भक्त्या माम च विस्मरेत अहम अस्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। उस भक्त का स्मरण करके मैं उसे परम गति प्रदान कर देता हूँ। भगवान को निर्मल हृदय के लोग बड़े पसंद हैं। छल कपट प्रपंच भगवान के यहाँ नहीं चलता। एक भगवान शिव का भक्त था, और भगवान शिव का दर्शन करना चाहता था। उसको किसी से पूछा कि भगवान शिव मिलेंगे कैसे? तो उसको बता दिया किसी पंडित जी से मिलिए, वही उपाय बताएंगे कि भगवान शंकर के दर्शन कैसे होंगे। अब एक पंडित जी भिक्षा मांग के कहीं से लौटे थे, भिक्षा उक्षा मिली नहीं थी, थके हुए थे। अब वो आ गया पंडित जी, भगवान शंकर कैसे मिलेंगे, उनका दर्शन कैसे होगा, हमें उपाय बता दीजिए। अब पंडित जी सोच रहे हैं अगर हम इतने ज्ञानी होते तो हम स्वयं न भगवान का दर्शन कर लेते। स्वयं शिव का दर्शन नहीं कर पाए हैं, इसको कैसे बता दें कि दर्शन कर लो। टाल दिए। अब पीछे पड़ गया, भगवान कैसे मिलेंगे बताओ। वो चले जा रहे हैं, पीछे पीछे चला गया। गांव से जब बाहर निकले पंडित जी, खेत में पहुंचे, खेत की जुताई हुई थी। छोटे बड़े बड़े जो है निकल आते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, हमारे यहाँ ठेला बोलते हैं। वही उठाए मिट्टी का एक टुकड़ा इतना बड़ा, और पंडित जी ने कहा आओ बताते हैं भगवान शंकर कैसे मिलेंगे। यही कह करके पंडित जी ने कहा भाग ससुर परेशान कर दिया है, यही कहा, यही कह के मारा उसी से। अब उसने क्या किया, समझ लिया कि यही भगवान शंकर से मिलने का मंत्र है। अब जितने उस खेत में पड़े हुए थे मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े, उठा करके लेके गया शंकर जी के मंदिर में बैठ गया, और वही मंत्र बोलता भाग ससुर परेशान कर दिया है, यही कह करके शंकर जी के ऊपर उसी मिट्टी के टुकड़े से मारता, फिर मंत्र बोलता, फिर मारता, फिर बोलता, फिर मारता, बिना खाए पिए लगा रहा। शंकर जी ने कहा इतनी बड़ी भक्ति तो हमने देखी नहीं। माता पार्वती से कहे कि एक भक्त जो है बिना खाए पिए साधना कर रहा है, मुझे उसे दर्शन देने जाना है। माता पार्वती ने कहा मैं भी चलूंगी, चलती हूँ, देखती हूँ। तो जा करके पहुंच गए मंदिर के बाहर। माता पार्वती ने कहा कहाँ है वो भक्त? भगवान शंकर ने कहा मंदिर में बैठा, जाकर देख लो। जाकर के देखी तो लौट के आई, कहीं भोले बाबा वो कोई तपस्या साधना नहीं कर रहा है, वो पत्थर से
आपके शिवलिंग पर मार रहा है और कह रहा है कि भाग ससुर, ससुरा परेशान कर दिया है। तो कहा कि जाकर के पूछो किसने परेशान कर दिया है। अब जाकर के माता पार्वती ने पूछा कि भैया कौन परेशान कर दिया है आपको। अब वो सोच रहा है तपस्या खंडित करने आ गई, दूसरी तरफ मुंह कर लिया। माता पार्वती आगे जाकर के बैठ के बताओ भैया किसने परेशान कर दिया है तुम्हें। उधर से मुंह दूसरी तरफ कर लिया। जब फिर भी नहीं मानी तो जितने पत्थर थे एक साथ उठा करके शंकर जी के ऊपर पटक दिया और कहा कि तुम्हारे जो भतार हैं उन्होंने परेशान कर रखा है। अब माता पार्वती एकदम से मुंह लटकाया, भोले बाबा वो तो ऐसा कह रहा है। अब यहाँ भतार का मतलब क्या होता है, लेकिन चाहं शिव समान भरतारा, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो शिव जी ने कहा कि मैं ही तो तुम्हारा पति हूं, मुझे ही चाह रहा है, मेरे लिए ही परेशान है, चलो दर्शन देते हैं। भगवान ने दर्शन दिया। तो भाव जो होता है, जब निर्मल भाव था तो जैसे भी भगवान को आप बुलाते हैं भगवान वैसे ही आ जाते हैं। मैया पार्वती ने भी भगवान के साथ दर्शन दिया। सुखदेव भगवान ने भगवान के रूप और स्वभाव का वर्णन सुना। ये वर्णन सुना तो चेला लोगों से कहा और सुनाओ। तो चेला लोगों ने कहा हमारे पास सिर्फ 2 श्लोक ही हैं, और अगर और सुनना हो तो हमारे गुरुजी के पास ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं, अगर और सुनना है तो मेरे साथ चलिए। अब सुखदेव भगवान उन शिष्यों के साथ चले आए, पागलों की भांति पीछे पीछे चल दिए, जो कि पूरी तरह से समाधि में लीन थे, किसी के प्रेम में नहीं पड़ते थे, पागलों की तरह चले आए सुखदेव भगवान। और व्यास जी ने अपने पुत्र को देखा, बड़े प्रसन्न हुए कि एक दिन पीछे पीछे भाग रहे थे, ये नहीं रुके। आज स्वतः गोविंद की ऐसी कृपा हो गई है कि पुनः वापस लौट करके चले आए हैं। व्यास जी के सामने ला करके शिष्यों ने सुखदेव भगवान को खड़ा कर दिया। तत्काल अधिकारी और पात्र समझकर व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की परमहंस संहिता सुखदेव भगवान को 18,000 श्लोक 335 अध्याय 12 स्कंदों की ये परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रदान कर दिया, कंठस्थ करा दिया। सुखदेव जी को जब समर्पित कर दिया तो शौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी से, भागवत का बनकर तैयार हो गई। व्यास जी ने सुखदेव जी को सुना दिया, लेकिन आपने कहा कि ये परमहंसों की संहिता है, ये परमहंसों को ही सुनाया जा सकता है। तो सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित जी को क्यों सुनाया? तो सूत जी ने कहा कि ऋषियों आइए, मैं आप सभी को परीक्षित जी का चरित्र सुनाता हूं। उसी समय महाभारत की कथा श्रवण कराया। महाभारत का विशाल भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका है, दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है। उसी समय अश्वत्थामा का वहां आगमन होता है और अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र बताइए मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा अब क्या सेवा करोगे, महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, हमारे सभी भाई मारे गए, 99 भाइयों की मृत्यु हुई, मैं भी कुछ मरने ही वाला हूं। एक ही मन में ग्लानि है कि इतने बड़े युद्ध में 5 पांडव थे, 5 के 5 बचे हुए हैं और मैं 100 भाई था, 100 के 100 मार दिया गया। अगर उनमें से एक को भी हम मार पाते, एक को भी मार पाते तो कम से कम हम सुकून से मर सकते थे कि हमने भी किसी को मारा है।
अश्वत्थामा ने कहा कि चिंता मत करो मित्र, तुम्हारे मरने से पहले ही मैं उन 5 पांडवों के सिर काट करके तुम्हें ला करके दे दूंगा। अब सिर कैसे काटेंगे? कहा कि पूरे महाभारत के युद्ध में हम बाल भी बांका नहीं कर सके, और आज कह रहे हो कि सवेरा होने से पहले मैं 5 पांडवों का सिर काट करके तुम्हें दे दूंगा, कैसे करोगे? अश्वत्थामा ने कहा, काक उलूक न्याय से। काक उलूक न्याय क्या है? एक बार कौओं और उल्लुओं में युद्ध हो गया। उल्लू दिन में देख नहीं पाता, कौओं ने मार मार के खूब पिटाई किया उल्लुओं की। अब रात को कौआ नहीं देखता, उल्लू देखता है। उल्लुओं ने अपनी सेना एकत्रित की और कौओं के ऊपर आक्रमण कर दिया रात में। अब मार मार के पराजित कर दिया सभी कौओं को। अश्वत्थामा ने कहा, उसी प्रकार से काक उलूक न्याय से पांडव दिन में जीत जाते हैं, लेकिन मैं रात में उनका सिर काट लूंगा। लेकिन विजय तो वहां होती है जहां धर्म होगा, वहीं विजय होगी। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। जहां कृष्ण होंगे, जहां धर्म होगा, वहीं पर जय होगी, वहीं विजय होगी। अर्जुन ने अपने रथ का संचालन भगवान को दे दिया, सारथी बना लिया। आप भी अगर अपने इस जीवन रूपी रथ को, जो जीवन है ना, ये भी एक रथ है, इस रथ का सारथी अगर आप भगवान को बना लेंगे, अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंप देंगे, तो आप भी इस जीवन के युद्ध में अर्जुन की तरह विजयी हो जाएंगे। जैसे सारथी के रूप में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपने रथ पर बैठा रखा था, वैसे ही आप लोग अपने जीवन के रथ पर गोविंद का आश्रय लेकर के जीवन की यात्रा कीजिए। ईश भजन सारथी सुजाना, भगवान का भजन करते हुए तो संसार रूपी महाभारत से आप लोग जीत जाएंगे। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। नौकरी, धंधा, व्यापार सब कुछ करना पड़ेगा। सब कुछ करते हुए भगवान का स्मरण करते रहे। कर से कर्म करऊं विधिनाना, लेकिन मन राखूं जह कृपा निधान। कमल ज्ञान का प्रतीक है। कमल जो है ये ज्ञान का प्रतीक है। और ब्रह्मा जी की सृष्टि में कमल नहीं आता, भगवान के नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी की सृष्टि में कमल नहीं है। कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ को वह स्पर्श नहीं करता। उसी तरह से ज्ञानी भी जगत में रहते हैं, लेकिन जगत की आसक्ति में नहीं फंसते, जगत के माया मोह में नहीं फंसते। जगत में रहकर भी, जगत कीचड़ है, कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह भगवान का ध्यान करते रहते हैं। कमल ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि कमल ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है। कमल के द्वारा ब्रह्मा की सृष्टि हुई है। कमल उपदेश देता है कि जगत में कैसे रहो, कि न जग छोड़ो न हरि को भूल जाओ जिंदगानी में। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र एक की बात कर रहे हो, मैं 5 पांडवों का सिर काट कर ले आता हूं। अश्वत्थामा कहाँ गए? चले गए 5 पांडवों के घर। वहां पर जाकर के उन्होंने क्या किया कि 5 पांडव जहां सोते हैं उस घर में प्रवेश कर गए। रात का समय था। उस रात्रि को विजय की प्रसन्नता में भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों से कहा कि चलिए आज गंगा जी के किनारे भ्रमण करने चलते हैं।
तो रात में पांचों पांडव वहां नहीं थे, लेकिन पांचों पांडवों के 5 पुत्र उनके स्थान पर सोए हुए थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांचों पांडव समझ करके उनके सिर काट लिए और सिर काट करके लेकर के गया। कहाँ गया? दुर्योधन के पास। कहा, लो मित्र, मैंने पांचों पांडवों का सिर काट करके तुम्हें भेंट कर दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ दुर्योधन। कहा, मित्र, जो हम इतने दिन में नहीं कर पाए तूने आज कर दिया। प्रसन्नता में कहा, इसमें से जो भीम का सिर है मुझे दे दो। भीम का सिर, जो भीम के पुत्र का सिर था, वो बड़ा था थोड़ा, वही सिर ले जाकर के दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने गोधुली बेल, कहने मतलब सवेरा हो रहा था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, दुर्योधन ने भीम का सिर समझ करके भीम के पुत्र का सिर जोर से दबाया। जब जोर से दबाया तो वो सिर फट गया। जब सिर फट गया तो दुर्योधन ने कहा, मित्र, ये चाहे जिसका सिर रहा हो, लेकिन ये भीम का सिर नहीं था। मैंने इतनी गदा का प्रहार उसके सिर पर किया, लेकिन उसके सिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे लगता है तुमने पांचों पांडवों के स्थान पर उनके पांचों पुत्रों की हत्या कर दी है। तूने मेरे वंश में किसी को दीपक जलाने के लिए छोड़ा ही नहीं। बड़ा शोक हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। उसी कष्ट में दुर्योधन के प्राण निकल गए, शरीर छोड़ दिया दुर्योधन ने। जैसे इधर प्रातःकाल जैसे ही द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी को पता चला कि पुत्रों की हत्या हो गई। किसी ने उनके 5 पुत्रों का सिर काट लिया है। हृदय पे हाथ रख करके आप लोग कल्पना कीजिए कि क्या बीती होगी उस मां के ऊपर, जो प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपने पुत्रों को देखती है जिनके सिर कटे हुए हैं। सिर है ही नहीं, बिना सिर के 5 के शरीर पड़े हुए हैं। क्या बीती होगी, कल्पना कीजिए। अपार कष्ट हुआ होगा उस समय द्रौपदी को। द्रौपदी छाती पीट पीट करके रोने लगी, दहाड़ मार करके चिल्लाने लगी, चिल्लाने लगी, क्या हो गया, किसने मेरे पुत्रों की हत्या कर दी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरा परितप्यमानम। चिल्ला रही द्रौपदी, रो रही है। सांत्वना बंधाते हुए अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने भी तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, मैं उसे पकड़कर तुम्हारे सामने लाऊंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। यह कह करके अपना गांडीव धनुष लेकर के अर्जुन निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण भी साथ में थे। अर्जुन ने विचार किया कि कौरवों के पक्ष में कोई बचा नहीं है कृपाचार्य अश्वत्थामा के अतिरिक्त। तो कृपाचार्य तो धर्मात्मा है, महात्मा है, ऐसा घृणित कार्य वो नहीं कर सकते। तो निश्चित ही ये कार्य अश्वत्थामा का है। अश्वत्थामा को जैसे ही पता चला कि अर्जुन मुझे मारने आ रहे हैं, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र की भयंकर ज्वाला निकलने लगी। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ और उसके ब्रह्मास्त्र को शांत करके दोनों ब्रह्मास्त्र अपनी तरफ खींच लो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसके ब्रह्मास्त्र को शांत किया और
अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, बांध करके अश्वत्थामा को लेकर के आए और द्रौपदी के सामने पटक दिया अश्वत्थामा को। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों की हत्या करने वाला बालघाती यही अश्वत्थामा है। द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा को, दौड़ते हुए द्रौपदी अश्वत्थामा के पास आई। सोचिए, जिस मां के 5 पुत्रों को किसी ने मार दिया हो, वो बंधा हुआ सामने हो और मां देख करके क्या कहेगी, क्या करेगी। बंधे हुए अश्वत्थामा को जब द्रौपदी ने देखा तो दौड़कर सीधे उनके चरणों में गिर गई, प्रणाम किया। अरे ये तो गुरुदेव के पुत्र हैं। कहा, ये किसको बांध कर ले आए हो, किसे बांध लाए हो? ये तो तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं, गुरु हैं। अर्जुन ने कहा, किसी ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, मुंचताम मुंचताम एस ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये एक तो ब्राह्मण हैं, दूसरे आपके गुरु हैं, गुरु के पुत्र हैं, इसलिए इनको छोड़ दो, छोड़ दो। कहा, तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या कर दिया इसने और कह रही हूं छोड़ दो। अश्वत्थामा बंधे हुए हैं। द्रौपदी ने कहा, नहीं, आत्मा भी जायते पुत्र है, पुत्र में पिता की आत्मा बसती है। गुरुदेव भगवान तो अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो है नहीं, उनकी आत्मा के रूप में यही अश्वत्थामा हैं। भीमसेन गदा लेकर के दौड़े कि कोई भले छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे जरूर मार दूंगा। द्रौपदी ने कहा कि जैसे मैं पुत्र के लिए विलाप कर रही हूं, दुखी हूं, ऐसे तुम्हारी गुरु माता गौतमी भी अपने पुत्र के लिए विलाप करेंगी, रोएंगी, उन्हें भी कष्ट होगा। हमारे तो 5 पति हैं, उनके सहारे मैं जी लूंगी, लेकिन गुरु माता किसके सहारे रहेंगी? गुरुदेव भी अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए इन्हें छोड़ दीजिए। बहुत देर तक विचार विमर्श होता रहा। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, जैसा भी ब्राह्मण हो उसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन आतताई बाल हत्यारे को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो ये विचार हुआ कि किसी का सम्मान नष्ट कर दिया जाए तब भी वो उसकी मृत्यु के समान होता है। तो उनके माथे के मणि निकाल करके सिर मुंडन करके छोड़ दिया, अपमान करके। जब छोड़ दिया तो अश्वत्थामा का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ। उसने विचार किया कि पांडवों के पक्ष में तो अब कोई बचा नहीं है, लेकिन अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई तो उस समय उत्तरा गर्भवती थी, अभिमन्यु को पुत्र होगा तो उनकी वंश परंपरा आगे चलेगी, तो मैं उनके वंश को ही नष्ट कर दूंगा। पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र की ज्वाला आकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गई। जब उसकी ज्वाला से उनके पेट में जलन होने लगी उत्तरा के, तो उत्तरा ने विचार किया, बड़ी बुद्धिमानी से काम किया उत्तरा ने। भगवान श्री कृष्ण के पास भागते हुए दौड़ते हुए आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने सोचा कि मैं किसको पुकारूं,
यहाँ दुनिया में जितने लोग हैं सब तो काल के गाल में जाने वाले हैं, सबकी मृत्यु होने वाली है, किसको पुकारूं? यहाँ तो सब लोग काल के गाल में ही जाएंगे। अब इस समय अपनी रक्षा के लिए मैं किसे पुकारूं? इस बस्ती में तुम्हारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? यहाँ जिसको भी देखो उसका दामन भीगा है। भगवान की छवि को अपने हृदय में आप लोग ध्यान कीजिए। कामम दहत माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। भगवान के पास पहुंची, उत्तरा ने कहा, हे गोविंद, कोई ज्वाला मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहती है, जलाए जा रही है। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो गोविंद। भगवान, मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे पुत्र को बचा लीजिए गोविंद। भगवान ने कहा, पुत्र मोह में इतनी आसक्ति? अभी तो वो बाहर भी नहीं निकला है, अभी से इतनी आसक्ति? उत्तरा ने कहा, प्रभु आसक्ति नहीं है, आपकी प्रतिष्ठा की चिंता है मुझे। क्योंकि लोग कहेंगे कि पांडवों की तरफ से त्रिलोक के स्वामी द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण थे, फिर भी पांडवों की तरफ दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचा। मुझे आपकी कीर्ति धूमिल होने का डर लग रहा है, इसलिए मैं भले मर जाऊं, लेकिन आप मेरे पुत्र को बचा लीजिए, नहीं तो आपकी कीर्ति को कलंक लग जाएगा। भगवान आज उर्वासी से उदरवासी हो गए। भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन आज उदर में, पेट में प्रवेश कर गए। उत्तरा के अंगूठे का आकार बनाए, शंख चक्र गदा लिए गर्भ में गए और गदा घुमा घुमा करके ब्रह्मास्त्र के तेज को, उसकी ज्वाला को शांत कर दिया भगवान ने। और गर्भ में ही परीक्षित जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कितनी सुंदर छवि है, परीक्षित जी भगवान को ही देख रहे हैं, उनको ब्रह्मास्त्र की ज्वाला प्रभावित नहीं कर रही है। इसके बाद भगवान बाहर निकल करके आए और पूछा कि अब जो गर्भ में, पेट में जलन थी वो कम हुई, ज्वाला कम हुई कि नहीं? उत्तरा ने कहा, प्रभु अब सब एकदम से शांत है, अब कोई चिंता नहीं। इसके बाद गोविंद ने पांडवों से कहा कि बहुत दिनों से पितामह भीष्म सरसैया पे पड़े हुए हैं, अपने कलेवर का त्याग करने के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब अपना कलेवर त्याग करना चाहते हैं। चलिए पितामह का दर्शन किया जाए। पितामह का दर्शन करने के लिए कहा, क्योंकि पितामह भीष्म ने कहा था कि जब भगवान उत्तरायण होंगे, सूर्य भगवान जब उत्तरायण होंगे, तब हम अपना प्राण त्यागेंगे। जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं, तब स्वर्ग का गेट बंद होता है, और जब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, तब स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। पितामह भीष्म ने कहा, जब सूर्य उत्तरायण होंगे तभी मैं अपना प्राण छोड़ूंगा, जिससे वहां प्रतीक्षा न करनी पड़े। अब भगवान का भी एक नाम उत्तरायण हो गया। उत्तरायण अर्थात जो उत्तरा के गर्भ से बाहर आया हो या जो उत्तरा के गर्भ में गया हो, वही हो गया उत्तरायण। तो भगवान श्री कृष्ण भी उत्तरायण हो चुके हैं। भगवान ने सोचा, चलो इनको पितामह भीष्म से ही उपदेश करवा देते हैं, क्योंकि धर्मराज बड़े व्यथित हैं। इतना खून खराबा हो गया, महाभारत में लहूलुहान हो गई कुरुक्षेत्र की भूमि। इतना रक्तपात करके जो राज्य मिला है, उस राज्य को लेकर के युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं है। भगवान ने सोचा,
यदि मैं कोई उपदेश करता हूं तो इनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि धर्मराज की दृष्टि में भगवान श्री कृष्ण बारे हैं, कुंवारे हैं, सुकोमल हैं। भगवान द्वारिका जाना चाहते हैं तो अर्जुन से कहे कि सेना लेके जाओ, कहीं कोई इनको मारे पीटे न, रास्ते में इनकी सुरक्षा में जाओ। जिसने उनकी सारी सुरक्षा की, उन पूरा युद्ध जिता करके दे दिया। तीनों लोगों की सुरक्षा का भार जिनके ऊपर है। तो पितामह भीष्म के पास सबको लेकर के गए, कहा कि पितामह भीष्म से प्रार्थना किया कि ये बड़े व्यथित हैं धृतराष्ट्र युधिष्ठिर, इनको ज्ञान दीजिए। पितामह भीष्म ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और युधिष्ठिर को ज्ञान हुआ। पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु ऐसा कीजिए, जब तक मेरे प्राण न निकल जाएं, जब तक मेरे प्राण न निकल जाएं, आप मेरे सामने ऐसे मुस्कुराते हुए खड़े रहिए। भगवान सोचे कि अब पता नहीं कब तक प्राण छोड़ेंगे, इच्छा मृत्यु है, अब मैं मुस्कुराते हुए कितनी देर तक खड़ा रहूं। यही प्रार्थना किया पितामह भीष्म ने, जब मैं अपना प्राण छोड़ूं, मेरा शरीर छूटे, तो गोविंद आप इसी तरह से मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े रहें। सबको यही प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। आइए एक भजन का आनंद लेते हैं, सुनिए, भगवान का ध्यान करते रहिए, भजन को सुनते हुए कि प्रभु आपकी वो दिव्य झांकी, दिव्य छटा मेरे सामने उपस्थित रहे। जब मेरे प्राण मेरे शरीर का त्याग करें, इस कलेवर को छोड़ करके जाएं, तो आप मेरे समक्ष रहें और आप में ही हम विश्राम पा जाएं। आइए आनंद लेते हैं भजन का। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद गोविंद श्री राधे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना
जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जब प्राण निकलता है तो जैसी जिसका ध्यान जो करता रहता है उसी अनुसार पर उसकी अगले जन्म की गति उसे मिल जाती है। इसलिए भगवान के नाम को लेते रहना चाहिए। अंतिम समय में कफ वात पित्त इतने रोग हो सकते हैं, मरते समय भगवान का नाम नहीं आएगा। संसार की आसक्ति जीवन में लगी रहेगी तो संसार का ही चिंतन करते हुए मरेंगे, फिर संसार के इसी प्रपंच में उलझे रहेंगे। अगला जन्म भी उसी प्रकार से होगा। इसलिए मरते समय गंगा जी का दर्शन हो जाए, गंगा जल मुंह में चला जाए, वृंदावन का ही ध्यान आ जाए, भगवान की बंसी का ही स्मरण आ जाए, क्योंकि भगवान की हर वस्तु भगवान ही है। इसलिए भगवान का किसी भी स्वरूप का ध्यान हो जाए, चिंतन हो जाए, नाम का स्मरण हो जाए तो समझ लीजिए भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर हो रही है। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको संसार की,
ध्यान नारद गुण गान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए सन करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। 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 व्यास व्यास तेरी गाय आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम हरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव देव